ओके तो कैसे गए बॉम्बे। आज हम लोग चेकआउट करने आए हैं 2 BHK 627 कारपेट एरिया ओशीवारा में। सबसे पहले हम लोग चेकआउट करेंगे किचन का एरिया। सो किचन के एरिया में जैसे एंटर होते हैं एल शेप में आपका आएगा प्लेटफॉर्म, नीचे कैबिनेट्स बने हुए फुली फर्निश्ड है, इस तरफ चिमनी वगैरह भी लगी हुई है, तो आपको आइडिया आएगा कितनी स्पेस बचती है। इस तरफ फ्रिज का एरिया है एंड जैसे आप किचन के अंदर आओगे इस तरफ आपको 30 to 35 स्क्वायर फीट का ड्राई एरिया मिलता है, जिसमें आप अपना वॉशिंग मशीन या एक्स्ट्रा सामान रख सकते हो। जैसे ही आप किचन के बाहर आते हो ये पूरा आपका लिविंग एरिया है जो अराउंड 160 स्क्वायर फीट का है। इस तरफ आपका टीवी का यूनिट, यहाँ पे सोफ़ा रखा हुआ है, उसके बाद मेरे पास इतनी स्पेस बचती है। ठीक है, अब इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक डाइनिंग एरिया सेटअप किया हुआ है 4 सीट का। यहाँ से आप चाहिए तो ओपन किचन भी रख सकते हो, अगर आपको करना हो तो वैसा कॉन्सेप्ट भी कर सकते हो। जैसे आप लिविंग एरिया से थोड़ा आगे आते हो इस तरफ आप देखोगे तो बाथ एंड WC है मेरा, जिसकी फिटिंग्स ऑलरेडी लग चुकी है एंड उसके अंदर आप देखोगे तो ड्राई एरिया भी है, उसके अंदर भी आप अपना एक्स्ट्रा सामान रख सकते हो। सो आप जैसे ही आप वहाँ से बाहर आते हो इस तरफ आपका मास्टर बेड होगा। मास्टर बेड में जैसे आप एंटर करते हो, अच्छा दूसरी चीज़ देखोगे तो सब लिविंग एरिया किचन सब फुली फर्निश करके रखा हुआ है, क्योंकि आपको आइडिया आता है कि कितना स्पेस बचेगा आपको पोजीशन जब मिलेगा तो। सो ये आपका बेड का एरिया है। बेड भी मैंने क्वीन साइज रखा हुआ है, इस तरफ कुछ स्पेस है एंड इधर भी आपके पास स्पेस बचती है। एंड वार्डरोब की अगर मैं आप रेफरेंस के लिए आइडिया दे दूँ तो 2 स्क्वायर फीट के आसपास आपका 2 फुट का इतना बचता है। मैं ओपन करके भी आपको बता देता हूँ। सो ये 2 फुट का आपका आराम से वार्डरोब है। आप आगे आओगे तो इधर भी बाथरूम की फिटिंग्स पूरी लग चुकी है, तो आपको सेम जैसा लगा हुआ है एज इट इज़ वैसा का वैसा ही मिलेगा। सो अभी जो हमने देखा ये हमारा मास्टर बेड है। मास्टर बेड से आप जैसे ही बाहर आते हो, अच्छा दूसरी चीज़ आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि किचन जाने के लिए, बेडरूम जाने के लिए कहीं पे भी पैसेज एरिया नहीं है, तो ये ज़ीरो वेस्टेज पे बेस्ड है पूरा फ्लैट। इसके लिए इसमें आपको बेडरूम एंड लिविंग बड़ा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू कारपेट। तो इसके बाद आप देखोगे तो ये कॉमन बेड है। कॉमन बेड में भी अच्छा खासा बेड की साइज़ है, इधर स्पेस बचती है एंड इधर भी स्पेस बचती है। एंड आपके रेफरेंस के लिए मैं बता दूं तो ये वार्डरोब आप देखोगे तो ये भी 2 फुट का है। तो आप बेड लगाने के बाद, वार्डरोब लगाने के बाद कितनी स्पेस बचती है आपको आइडिया आ जाता है। सो अभी हम आगे की बात करते हैं। आगे की बात करने के लिए मैंने बातें 4 पॉइंट्स में अलग अलग रखी है। फर्स्ट हम लोग बिल्डिंग के बारे में बात करते थे। बिल्डिंग का जो स्टोरी है वो 40 स्टोरी का टावर है, जिसमें बेसमेंट होगा, ग्राउंड फ्लोर होगा, उसके ऊपर 2 पोडियम होगा एंड 38 रेसिडेंस होगा। एमिनिटीज़ आपकी पोडियम 2 पे आएगी एंड कुछ एमिनिटीज़ रूफ टॉप पे आएगी। एमिनिटीज़ रेडी हो गई है, वीडियो के आगे मैं वो भी आपको बता देता हूँ। अभी हमने जो देखा ये 2 BHK 627 का बेड है एंड इसमें बैल्कनी विदाउट बैल्कनी दोनों ऑप्शन है। विदाउट बैल्कनी ये है जो हमने देखा, यही सेम आपको बैल्कनी वाला मिलेगा, सेम ऐसा होगा, बस उसमें 35 स्क्वायर फीट का आपका बैल्कनी बढ़ जाएगा, तो 660 के आसपास आपका साइज़ हो जाएगा। अब बिल्डिंग की USP की बात करते हैं। USP ये है कि 10 एकड़ का लैंड पार्सल है, तो ओशीवारा अंधेरी में आसपास कहीं पे भी 10 एकड़ का लैंड पार्सल है नहीं। दूसरा USP पॉइंट है कि 10 एकड़ के लैंड पार्सल में सिर्फ 2 बिल्डिंग बन रही है। एंड थर्ड जो USP प्लान है कि बिल्डिंग के लैंड पार्सल के अंदर ही आपको 4.5 एकड़ का मॉल बन रहा है, जो कि एशिया का सबसे लग्जरी मॉल बनने वाला है एंड सबसे बड़ा बनने वाला है, तो वो आपके लैंड पार्सल के अंदर ही होगा। एंड कॉलेजेस स्कूल भी आपका लैंड पार्सल के अंदर ही आने वाला है। अब इसके बाद बात करते हैं हम कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी SV रोड, लिंक रोड यहाँ से 2 मिनट, ये आपका ईस्ट वेस्ट का फ्लावर यहाँ से 3 से 4 मिनट, आपका लोखंड वाला एंड आपका मेट्रो 3 से 4 मिनट एंड स्टेशन यहाँ से आपको 5 मिनट रहेगा। तो कनेक्टिविटी का कोई भी इशू नहीं है। एंड ये बिल्डिंग SV रोड और लिंक रोड को जो कनेक्ट करता है वही रोड पे है, तो आपको कहीं पे भी जाना है आप जा सकते हो। और दूसरा 4th पॉइंट में बात कर लूँ तो ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब 10 एकड़ के लैंड पार्सल में यहाँ पे 2 बिल्डिंग है, एक नियरिंग पोजीशन, एक अंडर कंस्ट्रक्शन, तो दोनों में आपके पास ऑप्शंस है। फेस 1 में जो हमने 2.5 से 3 साल पहले फ्लैट बेचा था तो 1 BHK की कॉस्टिंग वो टाइम पे 65-70 थी, 2 BHK की 1 करोड़ 5 लाख के आसपास थी। अब वो चीज़ 3 साल के बाद बढ़ के 1 BHK 1 करोड़ 25 लाख हो गया, 2 BHK 170 हो गया। सो अभी भी अपॉर्चुनिटी आपने मिस नहीं करी है। आप अंडर कंस्ट्रक्शन में जाते हो फेज़ 2 में, सो ये अंडर कंस्ट्रक्शन का ही फ्लैट है। इसमें आपको 2 BHK 627 कारपेट एरिया 145 प्लस में मिलेगा, इतनी सारी एमिनिटीज़ के साथ। सो 3 साल के बाद आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका प्राइस ये 2 BHK का 2 करोड़ के आसपास चला जाएगा। एंड मैं पोजीशन की बात कर लूँ
तो जो रेडी टू मूव इन है, जो नियरिंग पोजीशन है उसका 2 से 3 महीने में पोजीशन है। एंड अंडर कंस्ट्रक्शन रेरा के हिसाब से जून 2027 है, 2027। बिल्डर कमिटमेंट है कि आपको दिसंबर 2026 में चाबी मिल जाएगी। एंड इसका रेंट एक्सपेक्टेशन भी ये है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, रहना नहीं आना है, तो आपको 2 BHK का अराउंड 50 to 60,000 रेंट मिल जाएगा। वो तो अभी चल रहा है, 3 साल के बाद की तो मैंने बात भी नहीं बताई। सो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब वीडियो के आगे हम देखेंगे एक्चुअल साइट, जो फेज़ 1 बना हुआ है वो भी मैं आपको बता दूंगा, और उसके अलावा हम देख लेंगे एमिनिटीज़ जो वर्किंग है, जो चालू हो चुकी है। एंड सबसे मेन पार्ट जो लोग ध्यान ही नहीं देते, कहीं पे कोई बताता नहीं है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि बिल्डिंग के अंदर कौन से मटेरियल यूज़ होने वाले, मतलब जो फ्लैट आपको मिलने वाला है उसमें कौन से ब्रांड की क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही है। सो आप भी उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हो कि आपके लिए वर्थ है या नहीं है। चलो आगे वीडियो में मिलते हैं, साइट और एमिनिटीज़ देखते हैं एंड मटेरियल देखते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं एक्चुअल साइट पे। जैसा मैंने आपको बताया था, हमारा जो फेज़ 1 है, अगर आप पीछे देख रहे होगे तो वो 38 स्टोरी का टावर है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। 2 से 3 महीने में पोजीशन मिल जाएगा अगर आप नियरिंग पोजीशन देख रहे हो तो। और मेरे पीछे आप देखोगे तो ये फेज़ 2 है, जिसमें आप अभी इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो 2.5 से 3 साल में। सो ये प्रोजेक्ट आपका 40 स्टोरी का आएगा, जो रोड के बहुत क्लोज है। एंड यहाँ पे जो मैं खड़ा हूँ, ये मॉल का एरिया जो मैंने आपको वीडियो में बताया, तो यहाँ से लेके पूरा वो बिल्डिंग तक का आपका मॉल का एरिया रहेगा। तो ये फेज़ 1 और ये फेज़ 2 दोनों में ऑप्शंस है, 1 BHK, 2 BHK एंड 3 BHK। अब इसके बाद हम लोग डायरेक्ट मिलते हैं हमारे एमिनिटीज़ वाले एरिया में। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। सो अभी आ गए हम हमारे एमिनिटीज़ वाले सेक्शन में। वेंटिलेशन आप देख रहे हो, मैंने फ्लैट के अंदर आपको बोला था कितनी हवा आती है। सो ये है आपका किड्स पूल, किड्स पूल के आगे आपका अडल्ट पूल। तो ये पूरा बन चुका है, वर्किंग है, आप आके डायरेक्ट अभी यूज़ भी कर सकते हो। उस तरफ चेयर्स रखी हुई है, आप आराम से बैठ के चिल कर सकते हो। और ये सामने वाला एरिया है, उस कॉर्नर से लेके पूरा ये आगे तक का आपका जिम का एरिया है। एंड वो जिम के ऑपोजिट में सोना वगैरह भी है, तो पूरा प्रॉपर जिम है। एंड इसके आगे अभी हम लोग दूसरी एमिनिटीज़ देखते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं एंड वो वाली एमिनिटीज़ पे मिलते हैं। ओके, तो अभी आ गए हम हमारे दूसरे सेक्शन में। यहाँ पे शाम में आप आराम से बैठ के अपनी फैमिली के साथ चाय पी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। एंड सामने आपको दिख रहा होगा ये किड्स प्ले एरिया है, तो बच्चों के हिसाब से भी यहाँ पे किड्स प्ले एरिया बना है। हम अंदर जाके मिलते हैं, अंदर से आपको मैं बताता हूँ कि वो कैसा दिख रहा है। सो ये पूरा सर आपका किड्स प्ले एरिया है। इस तरफ आप टेबल टेनिस खेल सकते हो, अभी चीज़ें आना बाकी है। इस तरफ भी स्पेस है। सो ऐसा नहीं कि बहुत छोटा सा किड्स प्ले एरिया बना दिया, आपके बच्चे यहाँ पे आएंगे तो आराम से खेल सकते हैं। उस कॉर्नर से लेके इस तरफ आप आगे आइए, इस तरफ तक पूरी स्पेस है। सो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्डिंग के अंदर ही खेल सकते हैं, चाहे स्विमिंग पूल कर सकते हैं या गेमिंग जोन में के गेम खेल सकते हैं। बाहर थोड़ा सा बैठने का है, गार्डन वाला एरिया है, वहाँ पे भी खेल सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड यही किड्स प्ले एरिया के बाजू में जिम भी है, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है। ठीक है, चलो अभी मिलते हैं। ओके, तो जैसे ही हमने बात किया था कि मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे, तो मैं सैम्पल्स के साथ आपको बता दूँ कि कौन सा ब्रांडिंग के आने वाले हैं। ये मेन स्विचेस एंड जो वायरिंग रहेगी वो GM ब्रांड का रहेगा। एंड उसके आगे आप जैसे आगे आते हो तो ये जो डोर लॉक्स वगैरह होता है वो आपका डोर सेट का रहेगा। एंड इस तरफ देखोगे तो आपकी जो टाइलिंग्स रहेगी वो कजारिया की रहेगी। एंड अब वहाँ से आगे आते हो तो जो आपका सिंक का एरिया, आपका कमर्ड, आपका शावर, ये सब आपको जैगवार की फिटिंग्स का आएगा। सो ये सारे मटेरियल्स है। दूसरी चीज़, ये मेन स्विच जो रहेगा वो इंडो एशियंस का रहेगा। तो इसके अलावा कुछ भी डाउट रहेगा आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, बाकी की डिटेल्स हम बाद में डिस्कस कर सकते हो। चलो बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।